राजकीय महाविद्यालय की यूट्यूब पर आपका स्वागत है। क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर इंश्योरेंस। हमारा आज का टॉपिक है पुनर्बीमा री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस पुनर्बीमा का हम अध्ययन कर रहे हैं। उससे पहले हम दोहरा बीमा का हमने अध्ययन किया था, उसको एक बार और देख लें तो पुनर्बीमा जल्दी समझ में आएगा। दोहरा बीमा में एक व्यक्ति अपनी वस्तु का बीमा, क्षतिपूर्ति बीमा जिसे कहते हैं, या जीवन बीमा, अपने स्वयं के जीवन का बीमा एक से अधिक कंपनियों के पास, दो या दो से अधिक कंपनियों के पास बीमा करा सकता है। उसकी प्रीमियम चुकाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कितना बीमा करा सकता है। इससे दो कदम आगे बढ़ते हुए पुनर्बीमा है। पुनर्बीमा में एक बीमा कंपनी अनेक बीमाकर्ताओं से, या एक ही बीमाकर्ता से या दो या दो से अधिक बीमाकर्ताओं से, बीमित व्यक्तियों से एक अधिक मात्रा में बीमा पॉलिसी ले लेती है। अधिक मात्रा अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता से भी ज़्यादा बीमा कर लेती है वो। और जब वो ये महसूस करती है कि मैंने क्षमता से ज़्यादा बीमा कर लिया, बीमा कंपनी ऐसा सोचती है, तो वो दूसरी बीमा कंपनी के पास उस जितना वो अधिक मात्रा में बीमा समझती है, अपनी क्षमता से जितना वो अधिक बीमा समझती है, उसका वो दूसरी बीमा कंपनी के पास अपना बीमा स्थानांतरित कर देती है। और उसी अनुपात में बीमित व्यक्ति के द्वारा जो प्रीमियम लिया गया है वो प्रीमियम भी उसको स्थानांतरित कर देती है, और वो अपना भार हल्का कर लेती है, जिससे उसे ज़्यादा सोचने की, विचार करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एक बीमा कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का बीमा कर लिया, उस बीमा कंपनी की क्षमता 50 लाख रुपए ही है, तो 1 करोड़ में जितना 50 लाख है, 50 लाख रखे, 60 लाख रखे, ऊपर का बीमा दूसरी बीमा कंपनी को कर देगी, और उसका जो अनुपात है प्रीमियम का वो आगे दूसरी कंपनी को चुका देगी, जिससे बीमित व्यक्ति को नुकसान होने पर वो दूसरी बीमा कंपनी से भी क्षतिपूर्ति ले लेगी, स्वयं भी दे देगी। यही पुनर्बीमा है। इसकी परिभाषा को हम देखें तो पुनर्बीमा वह बीमा है जो दो बीमाकर्ताओं के मध्य होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बीमाकर्ता के अधिक जोखिम को दूसरे बीमाकर्ता पर हस्तांतरित करी जाती है। अधिक स्पष्टता के लिए कुछ एक विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का भी हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे रिगल मिलर के अनुसार किसी बीमा कंपनी द्वारा अपने जोखिम के एक भाग को दूसरी बीमा कंपनी को हस्तांतरित करना बीमा पुनर्बीमा है। फेडरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट मुंबई ने भी इसके बारे में बताया है कि पुनर्बीमा वह व्यवसाय जिसमें एक बीमाकर्ता जिसने बीमा कर लिया है उसकी जोखिम का एक भाग किसी दूसरे बीमाकर्ता को हस्तांतरित करता है, ताकि किसी जोखिम पर उसका दायित्व है उसके वित्तीय साधनों तक ही रह सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुनर्बीमा एक प्रकार का बीमा ही है जो एक बीमाकर्ता, बीमा कंपनी द्वारा अपने जोखिम को कम करने के लिए दूसरे बीमाकर्ता से करवाया जाता है। इसमें पुनर्बीमा करने वाले को पुनर्बीमाकर्ता तथा पुनर्बीमा कराने वाले को मूल बीमाकर्ता कहते हैं। मान लीजिए कि जनरल बीमा कंपनी के पास एक कारखाने का मालिक बीमा करवाने चाहता है, वह 10 करोड़ रुपए के अपने संपूर्ण कारखाने का बीमा करवाना चाहता है। जनरल बीमा कंपनी की क्षमता 5 करोड़ रुपए तक का बीमा करने की ही है। ऐसी स्थिति में या तो बीमा कंपनी उस कारखाने के मालिक को इनकार कर सकती है या वह अधिक जोखिम उठा ले। जब बीमा कंपनी अधिक जोखिम उठाने का निर्णय लेगी तभी अपनी सुरक्षा के लिए उस अधिक जोखिम को किसी दूसरी बीमा कंपनी को हस्तांतरित करना चाहेगी। परिणाम स्वरूप उस कारखाने का 10 करोड़ रुपए का बीमा करने के साथ ही 5 करोड़ रुपए का बीमा किसी अन्य कंपनी से करवा लेगी। ये 5 करोड़ रुपए का बीमा दूसरी बीमा कंपनी से करवाना ही पुनर्बीमा कहलाएगा। इसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो इसका और थोड़ा सा अधिक अर्थ ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये बीमाकर्ता की प्रमुख विशेषता में कि दो बीमाकर्ताओं के बीच का एक बीमा अनुबंध है। इसमें एक बीमाकर्ता अपनी क्षमता से अधिक के जोखिम को दूसरे बीमाकर्ताओं पर हस्तांतरित करता है। पुनर्बीमा क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध की श्रेणी में आता है। पुनर्बीमा में वे ही सामान्य सिद्धांत लागू होते हैं जो किसी अन्य सभी बीमा अनुबंधों पर लागू होते हैं। पुनर्बीमाकर्ता मूल बीमाकर्ता के प्रति उन्हीं दायित्वों के लिए उत्तरदायी होता है जिनके लिए वह वैधानिक रूप से उत्तरदायी होता है। बीमित व्यक्ति का संबंध मूल बीमाकर्ता से ही बना रहता है। पुनर्बीमाकर्ता बीमित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। मूल बीमाकर्ता अपने द्वारा की गई बीमा राशि की सीमा में ही पुनर्बीमा करवा सकता है। पुनर्बीमा सभी प्रकार के बीमों से बीमाकर्ता करवा सकते हैं। इसकी ये प्रमुख विशेषताएं थी। लाभ के रूप में देखें तो पुनर्बीमा के कुछ लाभ भी हैं, जो सबसे पहले में देखेंगे बीमाकर्ताओं को क्या लाभ है। बीमाकर्ताओं में डिंसडेल ने बताया है इसमें कि जहाँ कहीं एक ही संकट की
एक या अधिक जोखिमों की राशि इतनी अधिक है कि उसे एक बीमाकर्ता के लिए उठाना सीमा के बाहर हो जाता है तो पुनर्बीमा करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए पुनर्बीमा से बीमाकर्ताओं को प्रमुख क्या लाभ है, ये सुरक्षा पहली बात है। तो पुनर्बीमा का सर्वप्रथम लाभ ये कि इसमें मूल बीमाकर्ता को सुरक्षा मिलती है, वह भी अपने जोखिम को दूसरों के साथ बांटकर अधिक सुरक्षित अनुभव करता है। अनिश्चितता में भी कमी आती। इस सीमा सभी बीमा अनुबंध औसत के सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत ये कहता है कि जितनी अधिक संख्या में अनिश्चितताओं को एक साथ मिलाया जाता है उतनी अधिक निश्चितता प्राप्त की जा सकती है। पुनर्बीमा के द्वारा अनेक बीमाकर्ता अपने सीमित जोखिमों का पुनर्बीमा करते हैं और बड़ी संख्या में जोखिम को एक साथ मिलाते हैं और जोखिम का बंटवारा कर लेते हैं। इससे जोखिमों की अनिश्चितता कम होने लगती है। क्षमता में वृद्धि। पुनर्बीमा की सुविधा होने से बीमाकर्ता की बीमा करने की क्षमता बढ़ जाती है। वह अपेक्षाकृत बड़ी राशि बीमा करने में संकोच भी नहीं करता है। कई छोटी कंपनियां भी बड़ी जोखिमों का आसानी से बीमा कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा होता है कि इसका हम दूसरी बीमा कंपनी के पास अधिक बीमा ट्रांसफ़र कर देंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। विध्वंसक जोखिमों का बीमा भी इससे संभव होने लग गया है। एक समय ऐसा भी था जबकि विध्वंसक जोखिमों तथा भूकंप, बाढ़, तूफान आदि का बीमा नहीं होता था, किंतु अब इनका भी बीमा होने लगा। इसका श्रेय पुनर्बीमा के विकास को ही जाता है। पुनर्बीमा के द्वारा जोखिम को भी हल्का कर दिया गया। बीमा व्यवसाय बंद करने में सुविधा। सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई बीमा कंपनी बीमा तो कर लिया और बंद करना चाहती है तो अपना बीमा व्यवसाय है जितना उन्होंने बीमा कर रखा है अन्य बीमा कंपनियों को सौंप देगी और वो आसानी से अपना बीमा व्यवसाय बंद भी कर सकता है, जिसमें किसी प्रकार की उसको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। बीमाकर्ताओं के दिवालियापन की दशा में सुविधा। जब कोई बीमाकर्ता दिवालिया हो जाता है तो वह आगे व्यवसाय नहीं कर सकता। ऐसी दशा में उसके शेष बचे हुए बीमा व्यवसाय को पुनर्बीमा करवाकर उसके व्यवसाय का विकल्प ढूंढा जा सकता है। लाभों में स्थिरता। पुनर्बीमा के द्वारा बीमाकर्ताओं के लाभों में स्थिरता लाई जा सकती है। इसका कारण भी यही है कि इसमें जोखिमों को अधिक निश्चित किया जा सकता है। अनार्थिक प्रतिस्पर्धा पर रोक। कई बीमा कंपनियों में बीमा व्यवसाय प्राप्त करने से अनार्थिक प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है, किंतु पुनर्बीमा के कारण अनार्थिक प्रतिस्पर्धा को भी रोका जा सकता है। पुनर्बीमा के द्वारा एक बीमाकर्ता के व्यवसाय का लाभ दूसरे बीमाकर्ताओं को भी प्राप्त हो जाता है। लाभों में वृद्धि होती है। इससे पुनर्बीमा करने से कंपनी के लाभों में वृद्धि होती है। मूल बीमाकर्ता तो अधिक बीमा कर ही सकता है। दूसरी ओर पुनर्बीमा करवाने के लिए पुनर्बीमाकर्ता को संपूर्ण प्रीमियम नहीं देनी पड़ती। इसका एक भाग मूल बीमाकर्ता को भी मिलता है। इसके अतिरिक्त जोखिम का भी वितरण हो जाने से भी हानि कम होती है। इन सबसे बीमाकर्ता के लाभों में वृद्धि होती है। नए बीमाकर्ताओं के लिए विशेष उपयोगी। बहुत महत्वपूर्ण लाभ है इसका बीमाकर्ताओं के लिए कि नए बीमाकर्ता जिनमें जोखिम उठाने की क्षमता बहुत कम होती है, पुनर्बीमा उनके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। नए बीमाकर्ता अपने संपूर्ण व्यवसाय का पुनर्बीमा करवाकर धीरे धीरे अपना अस्तित्व मजबूत कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें बीमितों को भी लाभ है। बीमित व्यक्ति भी एक अधिक मात्रा में अपना बीमा करवा सकते हैं। जगह जगह 2, 4, 5, 10 कंपनी में उसको घूमना नहीं पड़ता। एक ही बीमा कंपनी के पास बीमा कर अपना लाभ फायदा उठा सकते हैं। और इसके जो लाभों में जो प्रमुख बात यह है कि अधिक सुरक्षित कि बीमित व्यक्ति भी अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करता है। पुनर्बीमा से बीमित अधिक सुरक्षित हो जाता है। इससे उसे एक बीमा पत्र पर 2 बीमाकर्ताओं का विश्वास प्राप्त हो जाता है। एक बीमाकर्ता के दिवालिया होने पर भी पुनर्बीमा कारण क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। एक ही बीमाकर्ता से संपूर्ण बीमा की सुविधा। पुनर्बीमाकर्ता की सुविधा होने से कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता का संपूर्ण बीमा पत्र एक ही बीमाकर्ता से क्रय कर सकता है। इससे उसे अपनी बड़ी जोखिम का बीमा करवाने के लिए अनेक बीमाकर्ताओं के पास जाना आना नहीं पड़ता है। और विध्वंसक जोखिमों का बीमा संभव। एक समय ऐसा भी था जब कोई भी व्यक्ति विध्वंसक जोखिमों यथा भूकंप, तूफान, बाढ़ आदि की जोखिमों का बीमा नहीं करवा सकता था, किंतु अब उसे इस प्रकार की जोखिमों के बीमे की सुविधा भी उपलब्ध है। ये सुविधा उसे पुनर्बीमा की सुविधा के कारण ही उपलब्ध हो रही है। और लास्ट है, बीमाकर्ता के लोभ का दुष्प्रभाव नहीं। कई बार बीमाकर्ता लोग बस अपनी क्षमता से अधिक राशि बीमा कर लेते हैं तथा बाद में भी इस गलती को अनुभव करते हैं और पुनर्बीमा करवाते हैं। पुनर्बीमा के द्वारा क्षमता से अधिक जोखिम होने पर दूसरे को हस्तांतरित कर दी जाती है और बीमित उसके दुष्प्रभाव से बच सकता है। ये प्रमुख लाभ हमें इसमें देखे गए हैं।